आप सबको जय मसीह की। यीशु के अनमोल वचन चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको राजा शाऊल के पतन के बारे में बताना चाहती हूँ। प्रियो, आप राजा शाऊल के पतन के बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं बाइबल में से। दूसरा शमूएल 13 और 15 अध्याय में आपको मिल जाएगा। इस पहले प्रियो, हम वीडियो को शुरू करें। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यह उस समय की बात है जब शमूएल भविष्यद्वक्ता अपने बुढ़ापे में मर गए और उसे उसके गृह नगर रामा में दफनाया गया। कुछ समय बाद पलिश्तियों ने फिर से इस्राएल के विरुद्ध युद्ध किया। पलिश्ती अपनी सेना को शूनेम के निकट एक स्थान पर ले आए। राजा शाऊल और उसकी सेना अपने देश की रक्षा के लिए निकली। उन्होंने गिलबो पर्वत पर डेरे डाले, परंतु जब शाऊल ने पलिश्ती सेना को देखा तो वह डर गया। शाऊल ने यह पता लगाने की कोशिश की कि यहोवा उससे क्या चाहता है, परंतु यहोवा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसलिए शाऊल ने मूर्खता से कुछ ऐसा करने का फैसला किया जिसे परमेश्वर ने सख्त मना किया था। एक माध्यम, एक व्यक्ति जो मृतकों की आत्माओं से बात करने में सक्षम होने का दावा करता है, पर जाएं। अब राजा शाऊल ने इस्राएल के देश के सब माध्यमों को पहले ही अवैध ठहराया है, लेकिन उसका नौकर जानता था कि एंडोर में एक औरत रहती है जो एक माध्यम थी। राजा शाऊल भेष धारण कर उससे मिलने गया। शाऊल ने उससे कहा, आत्माओं से बात करो और जिसे मैं तुमसे कहता हूं उसे बुलाओ। लेकिन वह महिला एक डायन संदिग्ध थी कि यह एक जाल था। निश्चित रूप से आप जानते हैं कि राजा ने किसी को भी ऐसा करने से मना किया है, उसने कहा। शाऊल ने उससे वादा किया कि वह सुरक्षित रहेगी। फिर उसने उससे कहा कि शमूएल भविष्यद्वक्ता की आत्मा को वापस बुला ले। शाऊल ने शमूएल का शब्द सुनकर कहा, हे शमूएल, मैं बड़े संकट में हूँ, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। शमूएल ने उत्तर दिया, जैसा कि तुमने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, वह तुम्हारा राज्य दाऊद को दे रहे हैं। पलिश्ती तुझे पराजित करेंगे और कल तू और तेरे पुत्र मेरे संग रहेंगे। शाऊल डर गया। जैसे शमूएल ने कहा, पलिश्तियों ने अगले दिन इस्राएलियों को पराजित किया। बहुत से इस्राएली मारे गए और बाकी भाग गए। शत्रु ने शाऊल के पुत्रों को, जिसमें से योनातान भी थे, पकड़ लिया और उन्हें मार डाला। शाऊल एक तीर से बुरी तरह घायल हो गया। पकड़े जाने की इच्छा न रखते हुए उसने अपने प्रेमी को उसे मारने के लिए कहा, लेकिन प्रेमी ने मना कर दिया। तब शाऊल ने आप की ही तलवार पर गिरकर अपने आप को मार डाला। दूसरे दिन पलिश्तियों को शाऊल और उसके पुत्रों के शव मिले। उन्होंने शाऊल का सिर काट दिया और उसके शरीर और उसके पुत्रों के शवों को बेतशान शहर की शहर पनाह पर कीलों से ठोक दिया। जब याबेश में रहने वाले इस्राएलियों ने यह सुना तो उनके कुछ वीरों ने बेतशान को जाकर उनकी लोथें उतार लीं। उन्होंने राजा शाऊल और उसके पुत्रों को याबेश में एक बड़े पेड़ के पास दफना दी। शाऊल और योनातान के लिए विलाप करने के बाद दाऊद हेब्रोन को चला गया। यहूदा के लोगों ने वहां उसके पास आकर अपना राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। बाद में इस्राएल के सभी गोत्रों पर राजा के रूप में उसका अभिषेक किया गया। आशा करती हूँ प्रियों कि शाऊल की पतन पर किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।